हम सब नॉर्मल डिलीवरी चाहते हैं, नॉर्मल डिलीवरी के लिए एक्सरसाइजेस करते हैं, लेकिन हमें ये मालूम नहीं होता हमारी नॉर्मल डिलीवरी के दौरान या उसके पश्चात क्या क्या गड़बड़ हो सकती है। और वो गड़बड़ सिर्फ गर्भवती माताओं को नहीं तो होने वाले बेबी को भी हो सकती है। मैं डॉक्टर सुप्रिया पुराणिक, टेस्ट ट्यूब बेबी कंसल्टेंट एंड प्रैक्टिसिंग ऑब्स्टेट्रिक एंड गायनेकोलॉजी मोर देन 20 years। हम सब नॉर्मल डिलीवरी चाहते हैं, नॉर्मल डिलीवरी के लिए एक्सरसाइजेस करते हैं, लेकिन हमें ये मालूम नहीं होता हमारी नॉर्मल डिलीवरी के दौरान या उसके पश्चात क्या क्या गड़बड़ हो सकती है। और वो गड़बड़ सिर्फ गर्भवती माताओं को नहीं तो होने वाले बेबी को भी हो सकती है। पहले से कोई बता नहीं सकता कि ये प्रसव कैसे होने वाली है, इसमें क्या उतार चढ़ाव आने वाले हैं। कभी कभी हमारा प्रसव लंबा होता है, यानी कि हमारे कॉन्ट्रैक्शंस आते रहते हैं लेकिन डिलीवरी ही होती नहीं। डिलीवरी ना होने के 2 रीजन रहते हैं। कभी कभी गर्भाशय का मुंह जो खुलना चाहिए, डायलिटेशन होना चाहिए, वो नहीं होता, इसीलिए डिलीवरी नहीं प्रोग्रेस होती। उसके साथ ही कभी कभी ऐसा भी हो जाता है कि गर्भाशय का मुंह पूरा खुल जाता है लेकिन बेबी का सिर नीचे नहीं आता, इसीलिए डिलीवरी नहीं होती। लेकिन गर्भाशय का मुंह खुलने वाला है या नहीं खुलने वाला है, बेबी का सिर नीचे आने वाला है या नहीं आने वाला, ये पहले कोई टेस्ट से हमें पता नहीं चलता। कभी ऐसे भी हो जाता है गर्भाशय को कंट्रैक्शंस आ जाते हैं, संकुचन आ जाते हैं, लेकिन वो बहुत कम रहते हैं, तो हम वो बढ़ाने के लिए तरह तरह की दवाइयाँ देते हैं, सलाइन की ड्रिप चढ़ाते हैं जिसमें दवाइयाँ डालते हैं। कुछ दवाइयाँ हम मुंह से लेने के लिए देते हैं, कुछ हम गर्भाशय के मुंह पे भी लगा सकते हैं। हमारी नॉर्मल डिलीवरी हो जाती है और फिर पता चलता है कि गर्भाशय जितना संकुचित होना चाहिए, कॉन्ट्रैक्ट होना चाहिए, उतना होता नहीं है और हमें रक्तस्राव होता है। कभी उस रक्तस्राव को करेक्ट करने के लिए हमें ब्लड भी चढ़ाना पड़ता है। उस संकुचन को बनाया रखने के लिए हमारे पास इंजेक्शंस रहते हैं, दवाइयाँ रहती है, हम सलाइन से भी दवाइयाँ दे सकते हैं, लेकिन उसके बावजूद भी हमारा गर्भाशय संकुचित नहीं होता तो डॉक्टर को कभी कभी सर्जरी करवाना पड़ता है। कभी डिलीवरी के दौरान हमारे निचले हिस्से पे तरह तरह के जख्म हो जाते हैं, योनि मार्ग में होते हैं, गर्भाशय की ग्रीवा यानी कि गर्भाशय के मुख को जिसको हम सर्विक्स कहते हैं, उसका भी कभी कभी टीयर हो जाता है और उससे भी रक्तस्राव होना शुरू हो जाता है, जो हमें एग्जामिनेशन में या पूरी जांच में पता चलता है और वो हम स्टिचेस डलवाते हैं और वो रोकने की कोशिश करते हैं। कभी डिलीवरी के दौरान योनि मार्ग के साथ साथ हमारा एनस यानी कि गुदद्वार को भी छेद लग जाता है और फट जाता है, इसको हम 3rd और 4th डिग्री पेरिनियल टीयर कहते हैं। तो उसका हमें स्टिचिंग करवाना पड़ता है, उसको रिपेयर करना पड़ता है और हम ऐसी सलाह देते हैं 2 से 3 दिन तक आपकी मोशन नहीं होनी चाहिए। डिलीवरी के बाद कभी कभी संक्रमण भी हो सकता है, जो हमारे निचले स्टिचेस रहते हैं वो गुदद्वार के नजदीक रहते हैं, इसीलिए कभी वहाँ से इन्फेक्शन हमारे स्टिचेस पे चला जाता है और वो स्टिचेस इन्फेक्ट हो जाते हैं और खुलने की भी संभावना रहती है। लेकिन आपको डरना नहीं है, क्योंकि जो नॉर्मल डिलीवरी घर में होती है, जो होम डिलीवरीज होती है, उस दौरान भी वो जगह पूरी तरह से फट जाती है, लेकिन वो अपने आप धीरे धीरे जुड़ जाती है। इसीलिए ये स्टिचेस भी खुल गए तो आपको तुरंत डॉक्टर से मिलना तो जरूर चाहिए, लेकिन तुरंत उसकी सर्जरी करवाने की बिल्कुल जरूरत नहीं होती। कभी ऐसे भी हो जाता है नॉर्मल डिलीवरी हो जाती है, नॉर्मल डिलीवरी के दौरान हमारे निचले हिस्से में बहुत प्रेशर आ जाता है और वो ढीला हो जाता है। और कभी ऐसा भी देखा गया है कि डिलीवरी के बाद हमारा गर्भाशय नीचे आना शुरू हो जाता है, जिसको हम प्रोलैप्स यूट्रस कहते हैं। डिलीवरी के बाद कभी कभी हमारे स्तनों में
मिल्क जमा हो जाता है और वो जमा होके वो संक्रमित हो जाता है, जिसको हम ब्रेस्ट एब्सेस कहते हैं। और जब ब्रेस्ट एब्सेस होती है तो डॉक्टर पहले आपको दवाइयाँ देती है जिससे इन्फेक्शन कम हो जाए और वो सेटल हो जाए। लेकिन वो नहीं हुआ तो डॉक्टर आपको ऑपरेट करने के लिए कहेंगे, जिसको हम ब्रेस्ट एब्सेस सर्जरी कहते हैं। वो सर्जरी के बाद वहाँ स्टिचेस नहीं लगते और ड्रेसिंग करा के हमें वो हील करवाना पड़ता है। अभी हम जानेंगे जब हमारा नया शिशु जन्म लेता है तो डिलीवरी के दौरान उसको क्या तकलीफें सहन करनी पड़ती है या उसमें क्या गड़बड़ हो सकती है, उसमें क्या उतार चढ़ाव हो सकते हैं। जब शिशु गर्भाशय में रहता है और गर्भाशय संकुचित होता है यानी कि कॉन्ट्रैक्शन आना शुरू हो जाता है, तो हर कॉन्ट्रैक्शन के दौरान बेबी की तरफ जाने वाला ब्लड फ्लो कम हो जाता है या बंद हो जाता है। कभी बेबी वो सस्टेन कर सकते हैं, कभी वो बेबी टॉलरेट नहीं करते। जब बेबी की तरफ जाने वाला ब्लड फ्लो रुक जाता है तो बेबी के अंदर ही घुटन होती है और बेबी पॉटी कर लेता है, जिसको हम मिकोनियम बोलते हैं। वो ग्रीन कलर की पॉटी रहती है और डॉक्टर इंटरनल चेकअप करते हैं, पानी बहने लगता है तो डॉक्टर को पता चलता है ना बेबी ने अंदर पॉटी कर दी है और डॉक्टर आपको आगे की सलाह देते हैं। कभी डिलीवरी के दौरान बेबी के सिर पे प्रेशर आ जाता है और वो प्रेशर की वजह से डिलीवरी के बाद आपको दिखाई देता है कि बेबी के सिर पे स्वेलिंग है। कभी वो स्वेलिंग में रक्तस्राव भी रहता है, जिसको हम सिफेल हेमाटोमा बोलते हैं। जब प्लेन पानी का स्वेलिंग रहता है वो 3-4 दिन में सेटल हो जाता है, जिसको हम कैप्यूट कहते हैं। लेकिन वो खून का रहता है तो कभी कभी बेबी को तकलीफ हो सकती है। कभी कभी प्रसव लंबा होने से बेबी को सांस लेने में थोड़ी सी दिक्कत हो जाती है और डिलीवरी के बाद बेबी को NICU में भर्ती करवाना पड़ता है और कभी कभी बेबी को ऑक्सीजन दे के भी सेटल कर सकते हैं। कभी डिलीवरी के दौरान बेबी का वेट ज़्यादा रहेगा तो डिलीवरी प्रोसेस में कभी बेबी के हाथ का पैर का फ्रैक्चर होने के चांसेस रहते हैं या कभी कभी बेबी को चोट लगने के चांसेस रहते हैं या कभी कभी बेबी के हाथ का पैरालिसिस होने के चांसेस रहते हैं। लेकिन फिजियोथेरेपी और एक्सरसाइजेस से वो सारा करेक्ट हो जाता है। डॉक्टर कभी कभी उसको प्लास्टर करवाते हैं और करेक्ट करवाते हैं। कभी कभी डिलीवरी के दौरान जब हमारी पानी की बैग फट जाती है, चिल्ली फट जाती है, तो एमनियोटिक कॉर्ड नीचे आ जाता है और 2 से 3 मिनट के अंदर डिलीवरी नहीं हुई तो बेबी की तरफ जाने वाला ब्लड फ्लो बंद हो जाता है और बेबी को नुकसान पहुंचता है। तो आज इस वीडियो में हमने जान लिया नॉर्मल डिलीवरी के दौरान क्या क्या गड़बड़ हो सकती है, क्या क्या उतार चढ़ाव हो सकते हैं। इसके बारे में आपके कोई प्रश्न रहेंगे तो हमें जरूर लिखिए और हमारे ये गायनिक, प्रेगनेंसी, इनफर्टिलिटी, IVF रिलेटेड वीडियोस जरूर देखते रहिए। धन्यवाद।